Hello everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Yes. So in the last lecture that हम लोग ने देखा था कि GSTR 1 एंड GSTR 3B ऑफलाइन कैसे रिटर्न फाइल करते हैं। तो ऑफलाइन में हम लोग ने क्या किया था, डेटा हम लोग ने जो भी था हमारा डेटा हम लोग ने टैली में पुटअप किया था, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट किया, फिर हम लोग ने यहाँ पे आके उसको अपलोड कर दिया लॉगिन करने के बाद। सो हम लोग आज के लेक्चर में यू विल बी लर्निंग हाउ टू लाइक रिटर्न फाइल योर ऑनलाइन GSTR 1 ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं, वो आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, www.gst.gov.in में आपको जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको देखो लॉगिन दिख रहा है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा लॉगिन, एंड आपको यूजर आईडी दिख रहा है, ठीक है, और पासवर्ड है तो आपको वो पूरा एंटर करना पड़ेगा। सो यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी चाहिएगा, आपको मेल पे आया होगा तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ध्यान से सिलेक्ट करना, एक भी स्पेस नहीं आना चाहिए, अगर एक भी स्पेस एक्स्ट्रा आ गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो आपको यहाँ पे आने का नॉर्मल कंट्रोल V करके पेस्ट करना है। सेम पासवर्ड भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। जैसे आपने पासवर्ड डाला, आपको एक कैप्चा कोड डालना जरूरी है, 289437 जो दिख रहा है आपको। रेगुलर डीलर के लिए हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया था, सो रेगुलर के लिए ही है, इसको आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको इस तरह से दिखेगा, आपको पता है होम पेज दिख रहा है, तो ये होम पेज है, वेलकम टू रिया लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी का नाम है रिया लिमिटेड, एंड टू कंपनी का ये कॉमन पोर्टल है जीएसटी का सबके लिए। यहाँ पे आपको जीएस रिटर्न डैशबोर्ड दिख रहा है, क्रिएट चालान दिख रहा है, एंड नोटिस एंड ऑर्डर दिख रहा है। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, लाइक क्रिएट चालान मतलब क्या। जैसे आप चालान क्रिएट करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कितना आईजीएसटी पे करना है, कितना फीस है, लेट फीस है, या किसी ने पेनल्टी चार्ज किया है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट चालान के अंदर वो दिख जाएगा। उसके बाद व्यू नोटिस एंड ऑर्डर दिख रहा है, अगर इन केस अगर गवर्नमेंट आपको कुछ नोटिस वगैरह देती है या फिर कुछ ऑर्डर वगैरह होता है यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे वो भी दिख जाएगा। अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है, जैसे कि डाउनलोड में ऑफलाइन यूटिलिटी है, GSTR 3B के लिए भी ऑफलाइन यूटिलिटी है, आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो उसको ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप उसका फिलअप कीजिए। उसकी ऑफलाइन यूटिलिटी मतलब क्या, अभी आप बोलोगे कि हम लोग ने तो सर्विसेज में जाके ऑफलाइन यूटिलिटी किया था, हमने प्रिपेयर ऑफलाइन किया था। हम लोग ने नॉर्मली सर्विस में हम लोग गए थे, रिटर्न्स में गए थे, रिटर्न डैशबोर्ड में गए थे, राइट। वहां पे जाने के बाद हमने यहाँ पे डेट वगैरह सिलेक्ट कर लिया था, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से सर्च किया था, तो हम लोग को पूछा गया था कि आपका टर्न ओवर जो 1.5 करोड़ तक ही है क्या, बिकॉज अगर आपका 1.5 करोड़ तक है तो आपको पूछ रहा है क्वार्टरली करना है या नहीं, हम लोग का 1.5 करोड़ तक ही है, फिर आपके पास ऑप्शन है, बिकॉज नॉर्मली मंथली रिटर्न के लिए क्या होता है, आपके पास 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ के ऊपर रहेगा तो, बिकॉज अगर नॉर्मली कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्शन रहता है, इसके लिए ये पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। आपने यहाँ पे सबमिट किया, जैसे आप सबमिट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑनलाइन ऑफलाइन, सॉरी। सो ऑनलाइन के लिए क्या होगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। बट हम लोग ने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हम लोग ने प्रिपेयर ऑफलाइन किया था। सो हम लोग जब प्रिपेयर ऑफलाइन कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से फाइल चूज करना था और डायरेक्टली अपलोड करोगे तो आपको ये फाइल दिख जाएगा, राइट। ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में किया था, लेकिन मैं आपको यूटिलिटी की बात कर रही हूँ। मतलब इन केस किसी के पास टैली नहीं है, मेरे पास टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं कैसे करूँ, बिकॉज अगर मेरे पास टैली का सॉफ्टवेयर था तो मैंने ये सब डेटा क्या किया, टैली में एंट्री पास कर लिया। जैसे ही मैंने टैली में एंट्री पास किया, वहां से GSTR 1 एक्सपोर्ट कर लिया और यहाँ पे आके अपलोड करती हूँ। ये किसके लिए पॉसिबल है, जब आपके पास टैली का ऑप्शन रहेगा, जब टैली का सॉफ्टवेयर आपके पास रहेगा तभी आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो आपके पास टैली नहीं है, तो क्या आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो क्या, नहीं आप कर सकते हो, बट आपको ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है वो आपके ऊपर है। ऑनलाइन करना होगा तो वापस से आपको सर्विस में जाना है, रिटर्न में जाना है और रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाने के बाद प्रिपेयर ऑनलाइन में जा सकते हो। लेकिन आप बोल रहे हो मुझे ऑफलाइन करना है और मेरे पास टैली का डेटा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, GSTR 3B के लिए आपको डाउनलोड करना है, 3B हो या GSTR 4 हो या नॉर्मली रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, ये यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा, ये ऑफलाइन यूटिलिटी जो दिख रहा है आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, एक एक डेटा आपको यहाँ पे डालना है, लेकिन अपलोड यहाँ पे आके ही करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन यूटिलिटी कब काम आएगा, जब आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है टैली का, तो आप डेटा यहाँ पे पुट ऑन करोगे और वहां से आपको फिर डेटा क्रिएट करना है।
वहां पे से एक्सपोर्ट होगा, इधर आके आप इंपोर्ट कर दोगे सीधा। समझ में आया? ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यूटिलिटी आपको तभी काम आएगा जब आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी हम लोग फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग ऑनलाइन कैसे रिटर्न फाइल करना है जीएसटीआर 1 का। ठीक है, हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग जीएसटीआर 1 के इसमें जाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है आपको, जीएसटीआर 1 दिख रहा है, जीएसटीआर 3 भी दिख रहा है, ऑलरेडी हम लोग ने ये हेलो देख लिया। मैम। बोलिए। तो जैसे यहाँ पे जीएसटीआर 1 दिख रहा है, ये जीएसटीआर 3 भी दिख रहा है, उसके बाद टेबल 6A आपको दिखेगा यहाँ पे, फिर जीएसटीआर 2A दिख रहा है। वैसे भी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर कोई भी सप्लायर जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करता है, जीएसटीआर 1 किसके लिए है? सप्लायर के लिए। अगर कोई भी सप्लायर जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेगा तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 2A में, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। जैसे ही सप्लायर, जैसे ही परचेसर ने जीएसटीआर 2 फाइल किया, सप्लायर के लिए जीएसटीआर 1 ही ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। फिर ये टेबल 6A है ऑफ जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 है तो दोनों के लिए, जीएसटीआर 1 में आप ये भी फाइल कर सकते हो, ये भी फाइल कर सकते हो। बट ये कब करोगे? जब अपना नॉर्मल सेल्स रहेगा विद इन द इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया अगर आपने किया, दैट इज एक्सपोर्ट, अगर आप करते हो, सप्लायर हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे आपने एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे आपको रिफंड लेना पड़ता है। मुझे, मैंने आपको ऑप्शन दिया था एक्सपोर्ट के टाइम पे, या तो आप एलयूटी बॉन्ड वगैरह ले लो, या फिर आप एक्सपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी पे करके उसके ऊपर आप रिफंड क्लेम करो। तो आप टेबल 6A भर के आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये भी ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। जैसे हम लोग जीएसटीआर 1 का ऑफलाइन वगैरह देखेंगे, ऑनलाइन देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 के ऑनलाइन में जाते हैं। जैसे आप ऑनलाइन में जाओगे इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा कि जीएसटीआर 1 किसके लिए है? आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द टैक्स पेयर। अगर आउटवर्ड सप्लाई किया होगा आपने सेल्स के लिए, जीएसटी नंबर आपको बता रहा है। देखो इनका जीएसटी नंबर देखो कैसा है, इनका 27 से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ का ही है, 27 का है। लीगल नेम इनके बिजनेस का नाम बताया हुआ है, ट्रेड नेम यहाँ पे नॉर्मली है, फाइनेंशियल ईयर लिया हुआ है, रिटर्न पीरियड आप बता रहे हो कि आप जुलाई मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट क्या बताया ये लोग ने आपको, यहाँ पे ड्यू डेट बताया है कि जीएसटीआर 1 हर महीने की 10 तारीख को भरना होता है, पता है? तो यहाँ पे आपको 10 तारीख दिखेगी, 10 नवंबर ड्यू डेट। 10 तारीख आज है भी वैसे भी, तो जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट भी आप बोल सकते हो उसको। तो जैसे आप ये देखोगे जीएसटीआर 1 का, यहाँ पे आपको पूरा इनवॉइस, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। भाई आप देखोगे यहाँ पे जीएसटीआर 1 का इनवॉइस डिटेल आपको दिखेगा, B2B इनवॉइस। B2B मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर पर्सन, मतलब आप सेलर हो और आप खुद रजिस्टर हो और आपने बेचा जिसको है वो भी रजिस्टर है, तो B2B में जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को बेचा है, वो कंज्यूमर है, तो B2C में जाएगा। अगर कुछ रिटर्न आया है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, तो आपको यहाँ पे 9B में फाइल करके बताना पड़ेगा। अगर आपने किसी रिटर्न आया, मतलब अगर आप पहले आपको जो B2B इनवॉइस है, अगर उन लोग को सेल किया है और वहां से रिटर्न आ रहा है, तो 9B में आपको बताना पड़ेगा, दैट इज योर क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स रजिस्टर में। ठीक है, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है। लेफ्ट साइड में जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट दिख रहा है, दैट इज अनरजिस्टर्ड, मतलब ये जो 5A, B में आपने जो बताया था, B2C में आपने जो बेचा है, वो लोग की बात चल रही है यहाँ पे। तो दोनों के लिए एक एक बॉक्स दिया हुआ है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है कुछ, तो 6A में आप बता सकते हो, जो मैंने आपको इसके पहले बताया था। 6A में आप जाना है तो आपको यहाँ पे भी दिख सकता है। जीएसटीआर 1 का अदर डिटेल आपको यहाँ पे बताया, B2C का अदर डिटेल आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे 2.5 लाख से अगर कम रहेगा, दैट इज योर कंज्यूमर, स्मॉल की बात चल रही है यहाँ पे। B2C मतलब रहा 2.5 लाख से कम सेल किया रहेगा, तो यहाँ पे अदर्स में आना है आपको, या फिर B2 लार्ज में आप जा सकते हो, 2.5 लाख के ऊपर रहेगा तो। ठीक है, फिर यहाँ पे नील रेटेड सप्लाई, मतलब ऐसा कुछ अगर आपने सप्लाई किया है, ऐसा कुछ सप्लाई किया है जो नील रेटेड है, मतलब गुड्स जो बेच रहे हो वो 0 रेट पे है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। जो एग्जेम्प्टेड है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, सिर्फ जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है उसको भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि नील रेटेड आपने सप्लाई किया है। किसी से आपको एडवांस आया है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी आपकी जनरेट हो रही है, आपको एडवांस कितना आया है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, दैट इज एडवांस रिसिप्ट के अंदर जाके। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, नॉर्मली एडवांस आया, फॉर एग्जाम्पल से किसी ने आपको 10,000 रुपये एडवांस दिया, तो आप इनको बताइए कि आपने 11A में आप जाके उसको बताइए कि आपको कितना एडवांस आया और एडवांस के अंदर जीएसटी कितना इंक्लूडेड है। तो आपको दोनों यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ग्रॉस एडवांस रिसिप्ट 10,000 है एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर कितना है, आप कैलकुलेट करके बता दीजिए, क्योंकि वो इंक्लूसिव बेसिस पे होता है। फिर अगर आपने वो एडवांस आ गया, उसके अगेंस्ट आपने कुछ सामान दिया या बेचा अभी, तो वो 11B में आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा
कि आपने 10,000 एडवांस आया था, उसमें से 5,000 का मैंने गुड्स बेच दिया है, तो वो भी एडवांस नहीं है, तो एडजस्ट कर रहे हैं हम। सो ग्रॉस एडवांस एडजस्टेड कितना, आपने 5,000 एडजस्ट कर लिया, वो 5,000 की लाइबिलिटी कितनी है वो आपको यहाँ पे टोटल बताना पड़ेगा 11B के अंदर। HSN वाइज अगर आपको डिटेल बताना है तो आप HSN वाइज बता सकते हो। गुड्स के लिए जो HSN वाइज हम लोग डिटेल बताते हैं आउटवर्ड सप्लाई के अंदर, वो आप यहाँ पे डिटेल बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट इज डॉक्यूमेंट इशू। आपने कितना डॉक्यूमेंट इशू किया है, उसमें से कैंसिल कितना हुआ है, नेट डॉक्यूमेंट कितना है आपके पास, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट करना है GSTR1 का समरी जनरेट करना है। आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कंपलसरी कि दैट आई हैव एक्नॉलेज दैट ऑल ऑफ द अबाउ, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन पुटअप किया है वो सब राइट है। यहाँ से करने के बाद आपको सबमिट पूछ रहा है। सबमिट करने से पहले याद रखना, कभी भी हम लोग प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू करने के बाद ही आप सबमिट कीजिएगा। डायरेक्टली आप रिटर्न फाइल मत करना, क्योंकि अगर बाद में आप एक बार सबमिट हो गया, आप रिटर्न फाइल बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते। प्रीव्यू करने के बाद आप चेंजेस कर तो सकते हो, लेकिन सबमिट हो गया, अब बैक करके आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वो जो डेटा मैंने यहाँ पे डाला है वो तो 1.5 लाख का डालना है, 1 लाख ज्यादा डाल दिया है मैंने, 50 से डालना चाहिए था, तो आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ से फाइल रिटर्न करना है। सो हम लोग एक ही काम करते हैं अभी, हम लोग इनवॉइस कैसे पुटअप करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको सब एक्सप्लेन तो कर दिया कि इसके अंदर क्या क्या है, हम लोग सब नहीं फिल कर रहे, हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि B2B इनवॉइस में आप कैसे एंटर करोगे, डेटा आपको जो एंट्री करना है वो आप कैसे करोगे। इतने सारे ऑलरेडी आपने डेटा इनवॉइस किए हुआ है, हम लोग ने इतना सारा डेटा ऑलरेडी इनपुट किया हुआ है, इनवॉइस 1 2 3 करके। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा है हम लोग ने डाला हुआ। अभी आप बोलोगे यहाँ पे 2 बार क्यों दिख रहा है, इनवॉइस का जो डेटा दिख रहा है अमाउंट अलग अलग रहेगा, यहाँ पे सबका अमाउंट अलग अलग है। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने लॉगिन किया, आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ से ऐड इनवॉइस करना है। क्या करना है, ऐड इनवॉइस। जैसे आप ऐड इनवॉइस करोगे, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ऑनलाइन हम लोग फाइल करें, मतलब मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मेरे इतना बिजनेस में इतने सारे बिल्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मेरे मंथली में 5 ही बिल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5, हार्डली 5 बिल होते हैं। तो 5 बिल के लिए सॉफ्टवेयर क्या बनाऊँ, मैं ऑनलाइन ही फाइल कर दूँ। जब आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना है तो आपको ऐड इनवॉइस करना पड़ेगा। जैसे आप ऐड इनवॉइस करोगे आपको इस तरह से दिखेगा, आपको यहाँ पे GSTR नंबर डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, GSTR नंबर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग डेटा सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा था हमारे पास सेल्स का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से हमारे पास GST नंबर हम लोग को इजिली मिल जाएगा। समझ में आया? सो यहाँ पे जैसे आपको बताया कि GSTR रिसीवर का आपको नंबर डालना है, आपको GSTR का नंबर आपको डालना है, तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाके आपको बैंक GST नंबर सर्च करना है। जैसे आपने बैंक GST नंबर सर्च किया, आपको यहाँ पे जो मिल दिख रहा है आपको GSTR नंबर, यहाँ से आपको कॉपी करना है Ctrl+C करके, और यहाँ पे आने के बाद आपको उसका पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करोगे, यहाँ पे आपको नाम पूछ रहा है, आपका ये जो नाम है दैट इज जो B2B है, B2B मतलब आप रजिस्टर हो, सामने वाला भी रजिस्टर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि अस्मिता लिमिटेड है,
आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है, दैट इज IMP001, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट पूछ रहा है, आप डेट डाल दीजिए कि कौन सी डेट को आपने सप्लाई किया है, ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो आपने कौन सी डेट को अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपने डेट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, किसी को पता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एनीवन? सेम स्टेट में रहेगा क्या? अभी जैसे कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब क्या, अभी मेरा तो प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब यहाँ पे मेरा ये IGST लगेगा, याद रखना। कैसे पता चला? क्योंकि मेरा GST नंबर 27 से स्टार्ट होता है और इनका GST नंबर 23 से स्टार्ट होता है। तो 23 किसका है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? मध्य प्रदेश। समझ में आया? अगर आप यहाँ पे यहाँ पे वैसे भी रेड नहीं है, जो रेड है ना, स्टार मार्क किया हुआ है, वो कंपलसरी जो आपको फिल करना है। अगर आप यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं भी करते हो, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर नहीं सिलेक्ट करते हैं, अगर सिलेक्ट में जाते हैं, नॉर्मली नहीं सिलेक्ट किया तो भी वो नीचे देखो आपको IGST का कॉलम दे रहा है। पहले तो दे भी नहीं रहता, जैसे आपने GST नंबर डाला वैसे ये अनब्लॉक था, वो लॉक मतलब जो लॉक था वो अनलॉक हो गया, दिख रहा है आपको? तो आपको अभी सिर्फ IGST दिख रहा है। अगर यहाँ से जैसे आप GST नंबर चेंज कर दोगे, अगर आप सेम स्टेट का GST नंबर लोगे तो आपको CGST और SGST दिखेगा। मतलब अगर आपने ये नहीं भी बताया, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप नहीं भी बता रहे हो तो उसको पता है कि यहाँ पे आपको क्या चार्ज करना है, IGST ही चार्ज होगा। मतलब ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो रेड मार्क नहीं है, दैट इज नॉट कंपलसरी। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा कि आपका ट्रांजेक्शन का वैल्यू कितना है, बिल कितने का बना रहे हो आप, अस्मिता लिमिट को आपने कितने रुपए का सामान बेचा। फॉर एग्जाम्पल से मैं बोल रही हूँ, मैंने अस्मिता को 7.5 लाख रुपए का माल बेचा। कितने का? 7.5 लाख रुपए का माल बेचा है। अभी ये टोटल अमाउंट बता रही हूँ, मतलब मैं रिया लिमिटेड हूँ और मैंने अस्मिता लिमिटेड को 7.5 लाख रुपए का माल बेचा है। तो जब अगर मैं 7.5 लाख रुपए का माल बेच रही हूँ तो ये 7.5 लाख रुपए में मैं बता रही हूँ कि 2 वैरायटी, मतलब ये 7.5 लाख में से 4 लाख जो है वो 5% वाले प्रोडक्ट्स है, 5% का रेट लगाना है उसके ऊपर। तो 5% की इसमें देखो यहाँ पे आपको रेट्स भी दिया हुआ है। या तो आप बोल सकते हो कि 750 का जो सेल आपने किया है, या तो वो 12% का है, 18% का, डायरेक्टली एक ही परसेंट में बता दीजिए आप, तो ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन डालने को नहीं देगा, रोक रहा है, रिस्ट्रिक्टेड है, ये सब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू बताना पड़ेगा। मतलब आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप ये 7.5 लाख को डायरेक्टली बोल दो कि 12% GST लग रहा है, तो आप क्या करोगे, 12% के कॉलम में जाके 7.5 लाख आप पूरा यहाँ पे बता दोगे तो GST कैलकुलेट कर लेगा। 7,50,000 पे 12% वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके 90,000 आपको बाहर ले लेगा। दिख रहा है आप लोगों को? लेकिन मैं बोल रही हूँ 7,50,000 में से 3 लाख 12% वाले हैं, तो उसने ऑटोमेटिक 36,000 लिया। 7,50,000 में से 3 लाख गया तो 4.5 लाख बचता है। मैं बोल रही हूँ 50,000 का जो प्रोडक्ट है वो 5% का है। मतलब जब ये मल्टी ट्रांजेक्शन होते हैं ना उसकी बात चल रही है। अभी 3.5 लाख हो गया, मतलब 4 लाख का मैं बोल रही हूँ 18% लग रहा है। मतलब यहाँ पे क्या किया आपने, ये जो 7,50,000 टोटल बिल आपको ऊपर बताना है। मतलब तो आपको GST नंबर बताना है, रिसीवर का नाम आपको बताना पड़ेगा, इनवॉइस नंबर आपको बताना है, इनवॉइस डेट आपको बताना पड़ेगा, कौन से डेट को आपने बिल बनाया है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप बता दो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ऑलरेडी पता चल जाता है नंबर वाइज, क्योंकि हमारा GST नंबर 27 से होता है और दूसरा नंबर आया मतलब ये IGST चार्ज करेगा। आपको सिर्फ टोटल इनवॉइस बताना पड़ेगा कि आपने इनवॉइस जो बनाया है बिल वो कितने रुपए का है। वैल्यू मेरा 7.5 लाख रुपए का है। आप बता सकते हो कि 7.5 लाख रुपए में जो आपने सामान बेचा है दैट इज वो टोटल 18% का है, टोटल 28% का है, आप एक वो बता सकते हो। या तो आप उसको बाइफिकेशन कर सकते हो कि 7.5 लाख में से 50,000 5% का है, 3 लाख 12% का है, 4 लाख 18% का है, तो टोटल 7.5 लाख हो जाता है। तो उसके ऊपर आपको GST अलग अलग रेट के ऊपर उसने खुद ही कैलकुलेट किया, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। जैसे ही हो गया आपको यहाँ पे सेव करना है। क्या करना है? सेव करना है। जैसे सेव करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनवॉइस 001 लास्ट लाइन आपके लिए। आपने 7 अगस्त डेट सिलेक्ट किया था, सॉरी हाँ 7 अगस्त आपने यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया था। आपने जो डेट सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इनवॉइस 1001। अगर आपको लग रहा है कि इनवॉइस 001 ही दिख रहा है तो नाम हम लोग चेंज कर देते तो आपको आइडिया आ जाएगा। काम करते हैं, एक बिल हमने डाला था 7.5 लाख रुपए का, लास्ट वाला हमारा है, हम लोग ऐड इनवॉइस करके यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर नेम चेंज कर देंगे। अभी हम लोग दूसरा ले रहे हैं,
जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा, दूसरा ट्रांजेक्शन वापस आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये वाला सिलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग महाराष्ट्र में है और ये जीएसटी नंबर मैंने सिलेक्ट किया, वो भी कौन सा है, महाराष्ट्र का ही है। तो जैसे आपने जीएसटी नंबर डाला है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्टी का नाम डालना है। तो दूसरी पार्टी है महाराष्ट्र की, एक पार्टी है, उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो पार्टी का नाम डाल दीजिए हैं, प्राजक्ता लिमिटेड करके आप डाल दीजिए। इनवॉइस नंबर डालें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनवॉइस नंबर में हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग अभी प्राजक्ता/001 डालते हैं। तो मुझे आइडिया आएगा कि प्राजक्ता को हम लोग ये फर्स्ट बिल है, मतलब प्राजक्ता को कितना सोल्ड किया रहा आपने, तो 001 के नाम पे आपने क्रिएट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेट डालना पड़ेगा कि आपने कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन किया है आपने। अब डेट वही भी ले सकते हो, या तो इफ यू वांट यू कैन चेंज द डेट ऑल्सो। चलो 15 ले लेते, 15 जुलाई ले लेते। प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं डालोगे तो वो भी लेगा ही, अगर बताना है तो आप बता भी सकते हो। क्या आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही आएगा। कैसे पता चला, बिकॉज मेरा 27 है और महाराष्ट्र है, इनका भी 27 है, महाराष्ट्र है। जैसे आपने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे CGST SGST आ गया, दिख रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है, 00 हटा दो, यहाँ पे टोटल वैल्यू डालो। मैं बोल रही हूँ कि टोटल मैंने जो बेचा है सामान, वो बेचा है 6,50,000 का, जो 6,50,000 का आपने सामान बेचा है। अभी ये 6,50,000 कितने का है, मतलब कौन से परसेंट का गुड्स आप बेचते हो। मैं बोल रही हूँ 6,50,000 जो है वो टोटल 28 का ही है, चलो 28% का ये 6,50,000। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 6,50,000 आपको यहाँ पे पूरा डालना पड़ेगा, वो दोनों में डिवाइड कर लेगा। क्या करेगा, 91,000 उसने दोनों में डिवाइड कर लिया। CGST को 91 चला गया, SGST को 91 चला गया। मतलब ये मैंने पहले एक इनवॉइस 001 करके क्रिएट किया था, ये दूसरा इनवॉइस क्रिएट कर रही हूँ महाराष्ट्र का। वो IGST लगाया था, इसमें CGST SGST लगाया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे, यहाँ पे आप नीचे आके चेक कर सकते हो, आपको देखो पता चला प्राजक्ता 001। अभी बिल नाम से आपको पता चल जाएगा, आपका जो बिल का नाम है उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये आपकी बिल का नाम। हमने यहाँ पे 2 बिल क्रिएट किए हैं, इनवॉइस 001, इनवॉइस 001, लेकिन प्राजक्ता 001 करके क्रिएट किया। एक और लास्ट बिल हम लोग क्रिएट कर देते हैं। फर्स्ट वाले बिल में हमने IGST चार्ज किया था, जहाँ पे मुझे इतना चार्ज हुआ था IGST के नाम पे। उसके बाद सेकंड बिल में मुझे CGST SGST लगाया, जितना मुझे इतना लग रहा था, दोनों में 91,000 चला गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज एड इनवॉइस। जैसे आप एड इनवॉइस करोगे, आपको GST नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ से जाने के बाद आप क्रिएट कर लीजिए, उड़ीसा का ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपने डाला, बिल क्रिएट कर रहे हैं, GST नंबर डाला, पार्टी का नाम आपको यहाँ पे डालना है कि पार्टी का नाम यहाँ पे क्या है। सो हम लोग पार्टी का नाम यहाँ पे ले लेते हैं, लिमिटेड करके ले लो आप। इनवॉइस नेम क्या रहेगा, इनवॉइस भी आदित्य/001, मतलब आदित्य को भी फर्स्ट ही बेच रहे हैं। या तो आप प्राजक्ता को भी आप बता सकते हो, क्योंकि हो सकता है वहां पे भी एक प्राजक्ता लिमिटेड हो उड़ीसा में, इसको पता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, डेट आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डेट आपको जो डालना है, डेट आपने सिलेक्ट किया। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उड़ीसा यहाँ पे आया। देखो टोटल इनवॉइस क्या रहेगा आपका, टोटल इनवॉइस बता दीजिए आपका क्या रहेगा। वो हम लोग बता देते हैं, हम लोग ने 18,50,000 का हम लोग ने गुड्स बेचा है। जैसे आप बेचोगे, आपको पता है कि ये 27 है, हम लोग 21 थे, हम लोग का यहाँ पे 27 है GST नंबर, दैट इज हम लोग महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे 21 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे IGST लगाना है। तो उसने ऑटोमेटिक आपको बता दिया IGST लगेगा, मतलब जो लगने वाला है वही आपको कॉलम बताएगा वो नीचे। जैसे आप प्लेस ऑफ सप्लाई क्रिएट करोगे, ऊपर बता दोगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बता देगा। तो हम लोग बता देते हैं कि 18,50,000 में से पूरा 28% के ऊपर ही GST हम लोग को लगाना है। तो देखो इसने ऊपर 18,50,000 का आपने कार खरीदा है, जो भी खरीदा होगा, लग्जरी गुड्स है ना, 28% मतलब लग्जरी गुड्स आपने वो क्रिएट किया, तो आपको GST उसने यहाँ पे चार्ज करके बताया, यहाँ पे आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे, स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर सकते हो, आपने आपकी लास्ट की 3 बिल है जो आपकी है, इनवॉइस 001 करके आपने जो बताया। समझ में आया, 3 बिल हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया है।
यहाँ से आपको बैक करना है। GSTR1 का बिल हम लोग ने ऑलरेडी डाल दिया है। आप चाहिए तो आप B2C का भी एक अमाउंट डाल सकते हो। यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको अमाउंट बताना पड़ेगा, 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मली ऐसा ले लेता है नॉर्मली ये भी अमाउंट। यहाँ पे भी सेम है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। B2C लिया है ना, तो GST नंबर नहीं पूछेगा वो आपको। B2C है तो GST नंबर वो आपको नहीं पूछेगा, तो आपको खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप बेच रहे हो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग गुजरात बता देते हैं। इनवॉइस नंबर आपको बताना पड़ेगा कि इनवॉइस नंबर क्या है। प्रोजेक्ट 002 डाल देते हैं हम लोग एक कस्टमर का। यहाँ पे आपको डेट डालना है कि डेट क्या रहेगा आपका। जैसे जुलाई डाला, डेट आप डालोगे। आपको इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट आपको खुद बताना पड़ेगा। अभी हम लोग महाराष्ट्र में है, ये गुजरात का है, तो इंटर स्टेट हुआ, तो आप खुद सिलेक्ट करो इंटर स्टेट है। वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। जैसे आपने इंटर स्टेट लिया और नीचे आपको IGST देगा, देखो IGST दिया। यहाँ पे आप इसको इंट्रा स्टेट बताओगे तो भी वो गलत होगा, IGST ही देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे गुजरात ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई रेड मार्क है, यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, सो आप लोग मिस्टेक नहीं कर सकते। समझ में आया? यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है कि आपका वैल्यू कितना है। मैं बोल रही हूँ वैल्यू है मेरा 7.5 लाख। 7.5 लाख में बोल रही हूँ कि वो 3% का लग रहा है। 7.5 लाख को उसने 3% चार्ज किया, तो 22,500 का GST लगा। यहाँ से आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे ये भी सेव होगा। लास्ट में आप लास्ट टाइम देख सकते हो, प्रोजेक्ट 002 जो है वो आपका है। समझ में आया? यहाँ से आपको बैक करना है। जैसे आप बैक करोगे ये हो गया। चाहिए तो आप रिटर्न एंड क्रेडिट नोट भी आप बता सकते हो। यहाँ से रिटर्न एंड क्रेडिट नोट भी आ रहा है। रिटर्न एंड क्रेडिट नोट के लिए अभी तक फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। चाहिए तो आप यहाँ से भी ऐड इनवॉइस कर सकते हो। आपका रिटर्न जो आ रहा है उसका आपको डिटेल यहाँ पे डाल के बताना पड़ेगा। रिसीवर का GSTR नंबर क्या था, तो GSTR नंबर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो सिलेक्ट किया वही ले लेते हैं। इसको बेचा था ना हम लोग ने, मध्य प्रदेश वाले को सामान बेचा था, वहाँ से रिटर्न आ रहा है। यहाँ से GSTR नंबर डाल दो, उसका नाम सिलेक्ट कर लो, अस्मिता लिमिटेड डाल देते हैं। डेबिट नोट नंबर वगैरह लगेगा यहाँ पे, तो डेबिट नोट के लिए हम लोग यहाँ पे DN D002 यहाँ पे डाल दो। और डेट वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो। ओरिजिनल इनवॉइस का आपने डेट नाम क्या रखा था, यहाँ पे हम लोग ने इसके टाइम पे तो INV 001 ही रखा था, तो जो ओरिजिनल आपने नाम रखा होगा वही आपको रखना है। ओरिजिनल इनवॉइस डेट क्या है आपका, तो हम लोग ने जुलाई का रखा था, जुलाई का हम लोग ने 7 तारीख रखा था। नोट टाइप क्या है, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट नोट ले रहे हैं तो क्रेडिट नोट बना रहे हैं हम लोग। नोट नंबर क्या है, सप्लाई टाइप बताना है आपको, इंटर था कि इंट्रा है, ये इंटर स्टेट है। रीजन क्या है रिटर्न करने का वो आप बताइए। सेल्स रिटर्न आप बता सकते हो, बहुत सारे रीजन है यहाँ पे। आप सेल्स रिटर्न बता दीजिए, कितने रुपए का आपको गुड्स रिटर्न आया है वो यहाँ पे आपने नोट वैल्यू कितने का वैल्यू है, 50,000 का मैं बता रही हूँ रिटर्न आ रहा है। तो जब आपको 50,000 का रिटर्न आ रहा है, क्या गुड्स का बेचा था हम लोग ने उसको, तो हम लोग ने जो उसको 12% वाला बेचा था वहां से रिटर्न आ रहा है, मैं बोल रही हूँ। तो 50,000 का रिटर्न आ रहा है, अब उसको बता दीजिए इतना GST रिटर्न आ रहा है, सेव कर दीजिए। नोट डेट डालना जरूरी है। आ गया नोट डेट, देखो एरर आया यहाँ पे, आपने नोट डेट नहीं डाला तो। कंपलसरी नहीं है, फिर भी उसने पूछा आपसे, आपको डालना पड़ेगा। आप सेव कर सकते हो। कुछ एरर दे रहा लगता है। यहाँ पे शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये कुछ एरर रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा ध्यान नहीं दिया था, तो शायद से इसमें से कुछ डेट रॉन्ग होगा, इसके लिए वो एरर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बट अब जब आप फिल करोगे तो आपको डेटा पूरा प्रॉपर फिलअप करके ही लेना है। तो यहाँ से फिलहाल मैं बैक कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को जो सेव करना होता है, जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे आपको एक इनवॉइस दिख जाता है, इसको भी हम लोग बैक कर रहे हैं। जैसे ही बैक कर रहे हैं हम लोग ने यहाँ पे देखो जो डेटा डाला था, यहाँ पे अमाउंट टोटल बढ़ जाता है कि टोटल इनवॉइस का अमाउंट कितना है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है एंड आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इनवॉइस में वैल्यू इतने का है, टैक्सेबल वैल्यू भी उतना ही है और टैक्सेबल लग रहा है आपको। सो वो डेटा आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना पूरा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को येस करना है, और यहाँ से मैंने आपको पहले बोला था आपको प्रीव्यू करना है। जैसे आप प्रीव्यू करोगे डाउनलोड होगा एक फाइल, रिव्यू कर सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट करना है।
सबमिट करने का तो आपको बता रहा है नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर द रिटर्न सबमिटिंग। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, ठीक है, हमको कुछ भी रिटर्न चेंज नहीं करना है। आपने सबमिट कर लिया, जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर में आपको खुद का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डीएससी से करना है या ईवीसी से करना है, ये आपको पूछना है। डीएससी इज योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से आप करना चाहते हो, मतलब ऑलरेडी कंपनी के नाम से अपने सर्टिफिकेट लाइक सिग्नेचर बना के रखा है। इन केस अगर कभी से हमारा ये बॉस नहीं होता तो उसने एक सिग्नेचर करके एक सीडी बना के रखा है, तो वो पेन ड्राइव से भी हो जाता है यहाँ पे काम। बट फिलहाल वैसा नहीं है, आपको ईवीसी से करना पड़ेगा, फाइल विथ ईवीसी। जैसे आप ईवीसी से करोगे आपको ओटीपी आया होगा रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर, तो आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने डाला होगा रजिस्टर करने के टाइम पे वहाँ पे ओटीपी आया होगा, आपको वो डालना है, तो वो क्लिक हो जाएगा। मैं जस्ट आपको जस्ट बता रही हूँ, फिलहाल के लिए मैंने ये डाला है, ये ओटीपी नहीं रहेगा, आपको रियल में ओटीपी आता है मोबाइल नंबर पे। करने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। देखो करेक्ट ओटीपी नहीं है, जैसे आपको एंटर करके बता रही थी कि ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। आपको मैसेज आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रिटर्न फाइल कर लिया है सक्सेसफुली, यू हैव फाइल योर जीएसटी नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ दिस सो एंड सो। तो आपको वो आ जाए। अभी यहाँ पे रिया लिमिटेड है तो उसने अपना नंबर डाला होगा तो उसके ऊपर ओटीपी गया होगा, तो इवन शी इज इन शॉक के लाइक मेरे को अभी ओटीपी क्यों आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ से आपको ईवीसी करना है। जैसे आप ईवीसी करोगे यहाँ पे ओटीपी आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे लाइक, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे मैंने आपको बताया था जो मोबाइल नंबर रहेगा वही आपको डालना है। समझ में आया आप लोगों को? सो यहाँ पे GSTR1 ऑनलाइन इस तरह से फाइल करता है। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट हाउ टू फाइल योर GSTR 3B ऑनलाइन।